सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डिसीज़ के बारे में पढ़ा था. दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. Then there are some related topics to that. So what we learned was that disease, it is the condition of being uncomfortable. Then हमने छोड़ा था at the cause of the diseases. That was basically the non-infectious and the infectious. So today we will start with the infectious diseases that are basically caused by the special agents termed as infectious agents. They are the external agents that contribute to the cause of the disease. अब in our world or in our diversity we know कि जो organisms हैं they have been classified into various groups. One of the major classification that is the single celled organisms and the multiple celled organisms. जो single celled होते हैं that are basically जो bacteria, virus, fungi, protozoa etc. and जो multicellular होते हैं that are basically the worms. So based upon this, if we talk about the infectious diseases that are basically caused by them, they are first आती है हमारे पास bacterial diseases जैसे कि typhoid, cholera, tuberculosis etc. फिर आता है the viral diseases that are basically the common cold, the dengue fever, the AIDS or we can say the brain fever etc. Then we have is the fungal diseases which are mainly the skin diseases. Then we have is the protozoa diseases that are malaria, sleeping sickness, etc. Then if we talk about multicellular organisms, that is the worms, they cause ascariosis, that is the roundworm, or we can say elephantiasis, that is the wuchereria. अब हम बात करेंगे about the next topic that is communicable diseases. What is basically the communicable diseases? They are the infectious diseases which are caused by the external agents. अब ये external agents क्या होते हैं? Basically जो microbes होते हैं. So communicable diseases क्या है? They can be easily transferred from one person to other. इसी की बेसिस पे हमारे पास 4 types of diseases हैं. फर्स्ट होती हैं एयरबॉर्न डिसीजेस विच आर जनरली कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स और द ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द एयर. फॉर एग्जांपल न्यूमोनिया, द ट्यूबरकुलोसिस, द कॉमन कोल्ड एट्सेट्रा. उसके बाद आता है वाटरबॉर्न डिसीजेस दैट आर बेसिकली ड्यू टू द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द कंटामिनेटेड वाटर. फॉर एग्जांपल कॉलेरा, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव इज द सेक्शुअल डिसीजेस जैसे कि HIV, दैट इज़ बेसिकली द एड्स, सिफिलिस एट्सेट्रा. नेक्स्ट हमारे पास आता है द एनिमल बॉर्न डिसीजेस जो कि बेसिकली जो माइक्रोब्स यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, रैट्स हो गया, मस्कीटोज हो गया, दे ट्रांसफर. इसमें क्या होता है कि ये सिक पर्सन से वेक्टर कैरिंग एजेंट्स जो हैं ये पैरासाइट्स को लेकर एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट मस्कीटोज, ये मलेरिया पैरासाइट को कैरी करके मलेरिया, डेंगू एट्सेट्रा को कॉज करते हैं. एंड वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल इज़ द रैबिस. उसके बाद आता है कि ये जो एजेंट्स हैं या ये जो माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी में एंटर कैसे होते हैं. इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं. दैट इज़ द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड द टिश्यू स्पेसिफिक मैकेनिज़्म. दैट इज़ फर्स्ट, अब हमारे पास जो डिसीज़ कॉजिंग जर्म जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वेयर डज इट गो दैन. हमारी बॉडी तो बहुत लार्ज है, कितने सेल्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, कितने टिश्यूज़ हैं. सो अब होता है कि जो डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं वो डिफरेंट एरिया में एंटर करते हैं. कुछ जो है वो ऑर्गन्स में एंटर कर जाते हैं, फिर कुछ जो है वो टिश्यूज़ में एंटर कर जाते हैं. जैसे कि अगर वो नोज़ के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर करते हैं तो वो ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर देते हैं. अगर माउथ के थ्रू एंटर करते हैं तो वो टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया हो जाता है. देन इफ़ इट एंटर थ्रू द लिवर देन दे कॉज जॉन्डिस. जो हमारे मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो एंटर करते हैं थ्रू द मस्कीटो बाइट, फिर वो लिवर में जाते हैं देन टू द RBCs एंड दे कॉज देयर रिस्पेक्टिव डिसीजेस. अब जो ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं एक डिसीज़ के, सो वो देयरफॉर किस पे डिपेंड करेंगे कि वो किस ऑर्गन में या किस टिश्यू में जाते हैं. अगर ब्रेन जो है वो टारगेट है तो हमारे पास हेडेक्स होता है, फीवर होते हैं एट्सेट्रा. अगर जो माउथ टारगेट है देन वी हैव अ पेन इन द माउथ एंड सम सडन अनकम्फर्टेबल फीलिंग. देन वो अगर लंग्स में एंटर करते हैं तो सिम्टम्स होती है लाइक कफ,
then breathlessness, etc. So now in addition to the specific tissue effects, we also have the common effects जो कि due to the immune system of the body होते हैं, जैसे fever, that's a very common symptom, या body ache हो गया, then the common cold, these are very common symptoms that we often notice due to the diseases. जब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेटेड हो जाता है एंड वो इन टर्न कुछ सेल्स को रिक्रूट करता है ताकि वो इनके अगेंस्ट फाइट कर सकें एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. इस प्रोसेस के दौरान हमें कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ कॉमन कोल्ड, फीवर, स्वेलिंग या पेन. अब कुछ केसेस में जो टिश्यू स्पेसिफिसिटी होती है ऑफ द इन्फेक्शन, इट में लीड टू जनरल सीमिंग इफेक्ट्स, यानी कि अगर HIV इन्फेक्शन है एंड वो वायरस हमारे इम्यून सिस्टम में चला जाए तो वो उसकी फंक्शनिंग को डैमेज कर सकता है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी है वो हर एक माइनर डिसीज़ को भी फाइट नहीं कर पाएगी. जैसे एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड जो है वो न्यूमोनिया बन सकता है, फिर एक गट इन्फेक्शन जो है वो मेजर डायरिया भी बन सकता है, एक्सेट्रा. सो हमें इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो सिविरिटी ऑफ द डिसीज़ है वो डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी में कितने माइक्रोब्स हैं. अगर तो नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स बहुत स्मॉल हैं तो जो डिसीज़ के इफ़ेक्ट्स हैं वो भी स्मॉल होंगे, बट अगर जो माइक्रोब्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट हैं तो दे कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. हमारा जो इम्यून सिस्टम है दैट इज़ द मेजर फैक्टर जो डिटरमाइन करता है कि हमारी बॉडी में कितने माइक्रोब्स सर्वाइव कर रहे हैं. अब हमारे पास जो बेसिक रीज़न है इन टाइप्स ऑफ डिसीज़ को पढ़ने का, दैट इज़ टू नो कि किस डिसीज़ के लिए किस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए. बेस्ड अपॉन दिस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. इसके अंडर द फर्स्ट टॉपिक इज़ द एंटीबायोटिक्स. व्हाट आर दे बेसिकली? एंटीबायोटिक्स आर द काइंड ऑफ मेडिसिन जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया दैट एंटर्स आवर बॉडी. नाउ व्हाट हैपन्स, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने अराउंड एक सेल वॉल बना लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, वो इन बैक्टीरिया को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो खुद के अराउंड वो सेल वॉल को ना बना सकें. सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म अंडर विच जो हमारे माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया हैं दैट इज़ किल्ड. अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दे बेसिकली फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिसीजेस एंड नॉट द वायरल डिसीजेस. वायरल इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए देयर आर सम एंटीवायरल मेडिसिन्स, बट इसमें क्या होता है कि जो एंटीवायरल मेडिसिन्स होती हैं दे आर हार्डर दैन द मेकिंग ऑफ द एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, क्योंकि जो वायरस होता है दैट हैज़ ओनली फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन. बाकी जो मेडिसिन होते हैं दे ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशन एक्सेट्रा. सो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए बेसिक या द बेस्ट थिंग इज़ टू टेक रेस्ट. अब एक डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास दो वेज होते हैं, या तो उसके जो इफ़ेक्ट्स या जो सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस कर दो, या फिर जो उनके कॉज है जो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स हैं वी कैन किल देम. अगर हम बात करें द फर्स्ट केस की, दैट इज़ टू रिड्यूस द सिम्टम्स, उस केस में हम कुछ मेडिसिन्स लेते हैं जो कि रिड्यूस कर देते हैं पेन को, ब्रिंग डाउन द फीवर, या बेड रेस्ट हम ले लेते हैं एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम बात करें अगर हम ये प्रिकॉशंस ले भी लें बट स्टिल जो हमारे अंदर जर्म्स हैं दे आर स्टिल प्रेजेंट, तो इन्हें किल करने के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन होती हैं एज वी टॉक्ड अबाउट कि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल मेडिसिन एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी डिजीज़ का हम 3 लिमिटेशंस को कन्फ्रंट करते हैं. फर्स्ट है कि इफ समवन हैज डिसीज तो उसके जो कुछ फंक्शंस हैं दे मे बी डैमेज एंड दे मे नेवर रिकवर अगेन, यानी कि अगर एक पर्सन को डिसीज है तो उसके कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं वो फंक्शन नहीं कर सकते प्रॉपर्ली और वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकते. नेक्स्ट वी हैव इज द पॉइंट कि जो ट्रीटमेंट है दैट विल टेक टाइम, यानी कि अगर someone is suffering from a disease, he is likely to be bedridden for some time अगर उसको हम proper treatment दें. So we cannot say कि अगर we have disease so it will be fine in a minute or two. Of course it takes time, for we can say a day or two, it may be even longer.
And then the last point we have is the person suffering from an infectious disease, he may be serving as a source जहाँ से दूसरे लोगों को भी infection हो सकती है. So it is preferred to keep him away from the healthy persons ताकि जो communicable diseases या कुछ diseases है वो उससे spread ना हो. Now we have the general ways of preventing the infectious diseases. फर्स्ट थी हमारे पास एयरबोर्न डिसीजेस. उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें एक्सपोजर यानी कि ओवर क्राउडेड या कंटामिनेटेड पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के एक्सपोजर को रिड्यूस करना पड़ेगा. उसके बाद आता है वाटरबोर्न डिसीजेस. इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय हैविंग द सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि उसको बॉईल करके ताकि जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं दैट मे बी वैनिश्ड. थर्ड वॉज द वेक्टर बोर्न डिसीजेस यानी कि जो एनिमल बोर्न डिसीजेस थी उनको अवॉइड करने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा ताकि जो जर्म्स हैं जो मस्कीटोस हैं वो उन पे इन्वेड ना करें. Now comes the last topic of the chapter, that is the immunity. So what is the immunity? It is basically the strength of the body जिसके help से वो एक disease को fight करता है. Even in cells रिपेयर मैकेनिज्म चलता है यानी कि वो ऑल्टरनेटिवली अपने जो डेड सेल्स हैं उनको रिपेयर करते हैं एंड जो न्यू सेल्स हैं उनको बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्यूनिटी. अब ये जो इम्यून सेल्स होते हैं ये किल करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स को. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स डिसीज की, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय डेवलपिंग द मेमोरी सेल्स फॉर दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड द वैक्सीन. The process of giving the vaccines to a person against a particular disease, that is called immunization. So the basic use of this immunization, it is कि अगर हमारे को एक बार small pox होता है so it would never get again यानी कि the chance of suffering from it again it gets reduced. Proper nutrition also is necessary ताकि हम body की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन कर सके. फॉर लाइक एवरी डिसीज बेसिकली वी कैन हैव द वैक्सीन जैसे टेटनस के लिए, वूपिंग कफ के लिए, मीजल्स के लिए एटसेट्रा. हाउएवर देयर आर सम डिसीजेस जिसके लिए वैक्सीन इज स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड. इन सर्कमस्टांसेस में द ओनली थिंग वी कैन डू दैट इज टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस. सो वी कैन सी कि अगर हमें एक डिसीज होती है दैट इज मीन्स जिससे हम उसके सब्सिक्वेंटली होने के लिए उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. जैसे कि जब इम्यून सिस्टम में या हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर करता है तो वो उसको पहले देखता है, देन इट रिस्पॉन्ड्स एंड देन रिमेम्बर्स ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो एंटर करे इट नोज कि एक फॉरेन एजेंट है एंड अगेन किल्स इट. सो देयर आर नो चांसेस कि एक डिसीज हमें दोबारा से हो जाएगी. So here we end with this chapter. तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली डिसीज के बारे में पढ़ा है कि how it is caused, then how it is related to the health, what can we do in order to prevent the diseases, and how can we keep our body healthy, then the various types of diseases, their external and the internal agents, etc. So once you can go through your chapter, read it again thoroughly and make your concepts more clear.